मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ये खास खबरें। ना 11 ते 12 वर्षापासून रिडेव्हलपिंगचं प्रकरण चालू आहे। दिवेश देसाई हा विकासक इथे डेव्हलपिंग करायचा प्रयत्न करतोय पण करत नाही। त्याने 4 ते 5 ठिकाणी त्याने प्रोजेक्ट रिडेव्हलपिंगचे घेतलेत, पण एक सुद्धा प्रोजेक्ट त्याने कंप्लीट केला नाही। तिथल्या स्थानिक रहिवाशांबरोबर त्याने प्रॉपर एग्रीमेंट केलं नाही। तो काय देणार आहे या बिल्डर या लोकांना ते सुद्धा काही नमूद केलेलं नाही। आणि मागची जे चाळीवाले माझ्या बंधू भगिनी आहेत त्यांच्यावर तो अन्याय करत आहे। त्यांना महानगरपालिकेच्या थ्रू तुम्ही खोल्या खाली करा, तुमचे मीटर मी कट करतो आणि ब्लँक पेपरवर सह्या करा असं म्हणून तो त्यांना दबाव टाकत आहे। तर आम्ही शिवसेनेच्या वतीने इथे चारकोप शिवसेनेच्या वतीने आम्ही इथल्या स्थानिक रहिवाशांना पूर्ण सपोर्ट करतोय। माझे शाखा प्रमुख, मी विधानसभा संघटक आणि आमचे वरिष्ठ आहेत जे लालूभाई राजपुरोहित, हे सगळे या लोकांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत, सपोर्ट करत आहेत। आणि यांचा अन्याय जोपर्यंत दूर होणार नाही तोपर्यंत आम्ही काही गप्प बसणार नाही। या विकासकाला आम्ही सांगू इच्छितो की तू प्रॉपर पहिला अग्रीमेंट कर। खाली इथलं कोणावर अग्रीमेंट नाही केलं, कोणाला भाडं दिलं नाही आणि मागच्या चाळीवाल्यांचे सांगतो की मी मीटर कट करीन म्हणून, आणि इथल्या 3 रहिवाशांचे त्याने जाणून बुजून मीटर रात्रीच्या वेळेला कापून घेऊन गेला। आम्ही पोलीस स्टेशनला, महानगरपालिकेला, वॉर्ड ऑफिसरला या सगळ्यांना व्यवस्थित तक्रारी दिल्या आहेत। आणि जोपर्यंत ह्यांच्यावरचा अन्याय दूर होणार नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही। माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांकडे सुद्धा आम्ही रिसर तक्रार करू आणि इथल्या लोकांना न्याय मिळत नाही तो इथेच बसून आम्ही आंदोलन करू। मी हे सांगू इच्छितो या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून की कुठलाही अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही। विकासक किती मोठा असेल, विकासक मोठा कसला, एक बिल्डिंग कंप्लीट नाही करू शकत तो कसला विकासक आहे? इथे फक्त या गरीब लोकांवर तो दादागिरी करतो। आम्ही शिवसैनिक आहोत, कोणाच्या बापाला पण घाबरणार नाही। हे तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की यांचा अन्याय दूर होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नहीं। ये जो बिल्डर है ये यहाँ के चाली वालों के मतलब महानगरपालिका के थ्रू इनके साथ में ब्लैंक पेपर पे साइन करवाना चाहता है। तो मैं कहता हूँ इन लोग का ब्लैंक पेपर पे साइन लेके वो इनको है ना खाली करवाना चाहता है और ये जगह ये पूरा वैकेंट करके उसका बहुत बड़ा साजिश है। वो किसी को तो यहाँ पे वो बेचना चाहता है, ये मुझे ऐसा मालूम खबर पड़ा है। पूरा हड़प करना चाहता है। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो ये महानगरपालिका के अधिकारी है, महानगरपालिका के अधिकारी से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो दूर करें। और जो ब्लैंक पेपर पे आप क्यों साइन करवाना चाहते, आपको किसने कहा है? ऐसा तो नियम ही नहीं, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं कि महानगरपालिका का अधिकारी यहाँ पे आके जबरदस्ती साइन करवा रहा है। ऐसा कोई नियम ना होते हुए मैं ऐसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगे हम लोग कोई स्वस्थ नहीं बैठेंगे और हम लोग महानगरपालिका के ऊपर भी हमारे शाखा प्रमुख हम धरना धरेंगे। वर्षों से मेरा नाम राजकुमार ओझा है, मैं यहाँ का शाखा प्रमुख हूँ और शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ। और मैं आपको इस चीज़ यहाँ के बारे में अवगत कराता हूँ कि मैं यहाँ पे 20-25 वर्षों से मैं इन सारे महिलाओं को जानता हूँ। जो ये बिल्डिंग की जर्जर आज C1 की कैटेगरी निकाल के ये लोग तोड़ने का परमिशन दे रहे हैं, ये पहले भी इसी अवस्था में थी। इस अवस्था में होने के कारण यहाँ के जो नीचे के रहवासी थे वो बेचारे डरते थे कि कभी ये गिर जाएगा तो क्या होगा। इन्होंने कई बार कंप्लेन भी दिया था, मैंने भी कंप्लेन दिया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये बिल्डर लोगों का जो यहाँ पे उनको धमकाने का और ये प्रोसीजर चल रहा है ये गलत है। वो लोग ये कर रहे हैं कि अगर C1 कैटेगरी में आपकी बिल्डिंग है तो आप बिल्डिंग ही तोड़िए, चाली का तोड़ने का क्यों हिसाब किताब कर रहे हैं आप? अगर आप उनके रूमों की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कितना बड़ा उनका रूम है, कितना बड़ा क्या है, यहाँ तक कि बिल्डिंग वालों को भी उन्होंने, यहाँ का जो स्थानिक जेई है जादव करके, किशोर जादव, उन्होंने अभी एक काका वो यहाँ पे ही हैं, कहीं गए हैं, उन्होंने कहा कि दुकान और मेरा रूम दोनों है। तो बोलते हैं अगर तू मेरे को दुकान देगा तो मैं तेरे को रूम दिलाता हूँ, नहीं तो नहीं दिलाऊंगा। इस तरह का मतलब डराने का और उनको मतलब भयभीत करके कैसे ये लोग छोड़ के जाएं, उस हिसाब से ये लोग पड़े हुए हैं। डेवलपमेंट राइट में कुछ उन्होंने लोगों ने बताया है, आर्किटेक्ट प्लान में कुछ ऐसा जो यहाँ के रहवासी हैं उनको बताया है कि नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया। इनको तो बेचारों को पता भी नहीं था
जब यहाँ पे बिल्डिंग डेमोलेशन की बात हुई तो ये लोग भाग के आए कि भाई हमारे रूमों का क्या होगा, हमारा जो रूम है वहाँ उसका क्या होगा। इनका एग्रीमेंट तक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अगर वो डेवलपमेंट करना ही चाहता है तो इनको स्थानीय को भी बिठाइए, इनको भी इनकी एरिया के मुताबिक इनको जगह दीजिए। अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो आपकी आगे की जो टीम है अभी क्या करना चाहेंगे? अभी हमने यहाँ के वार्ड ऑफिसर आर साउथ के वार्ड ऑफिसर जो हैं उनको भी दिया गया है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी दिया गया है, यहाँ के स्थानीय पुलिस सीनियर ऑफिसर हैं उनको भी दिया गया है, डीएमसी को भी दिया गया है और डीसीपी को भी दिया गया है। अगर इस बारे में अगर ये लोग कुछ भी ज़बरदस्ती और कुछ करेंगे तो अगर हम लोग ने उनको धरना प्रदर्शन की भी सूचना दी है कि अगर आप इनको जय और एक आदमी तो बहुत ही दयनीय अवस्था में बोलता है अगर मुझे ज़्यादा वो टेंशन दिए तो मैं आत्महत्या भी कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होना है। जिंदगी सबको प्यारी होती है, सबसे पहला उसका रास्ता निकालना है, हमें इस बात को लेकर के ध्यान देना है। मैं विजय महाडिक शाखा क्रमांक 34 से हूँ। जैसे हमारे जो स्थानिक शाखा प्रमुख है गुड्डू भाई, उन्होंने एक चीज़ बताई थी हमें कि यहाँ पे कुछ लोगों पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग जितने भी शाखा प्रमुख है शिवसेना के शिंदे साहब के, हम लोग सब यहाँ पे रहीवासी के साथ में है और रहीवासी के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। रहीवासी बिंदास रहे, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार होने नहीं देंगे। और रही बात बिल्डर की, अगर वो कुछ गलत करता है तो आपके लिए हम हमेशा, आप 24 घंटे हमने कभी भी संपर्क करिए, हम आपके साथ में रहेंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको और कभी से बताएंगे? प्रॉब्लम तो हम लोग रहते थे तभी से है, कभी से? 7-8 साल पहले से है। क्या मामला क्या है? कुछ नहीं, पहले तो ऊपर से गिरा था, मेरा घर भी टूटा था, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं थे, तो फिर मैं और मेरे बच्चे 2 ही थे घर में, तो मुझे किसी ने साथ नहीं दिया था। और आज अभी ये सब बिल्डिंग का प्रॉब्लम आ गया तो सब लोग दौड़ने लगे और तभी मैंने बताया कि चलो मेरे साथ आओ कोई, तो कोई नहीं आया। फिर मैं अपने पर कर्जा करके यहाँ से निकल गई, तो सब लोग अभी बोलते कि वो डर के निकल गई। आप लोगों को एक 10 मिनट यहाँ खड़े रहने को तकलीफ होती है कि डर लगता है कि ऊपर से गिरेगा। तकलीफ कौन दे रहा है अभी आपको यहाँ? तकलीफ अभी सब लोग दे रहे हैं, मैं नाम क्यों बोलूं किसी का। खाली सब करने लोग आपको यहाँ बोलते नहीं रहने का? नहीं रहने को बोलते हैं कि टूटा है तो क्या है, तुम्हारा घर है, तुम रहो इधर। और बोलते हैं कि जो लोग रहेंगे उसको ही हम जगह देंगे, वो दूसरों को नहीं देंगे। क्यों? मरने के लिए रहे यहाँ पे। तो ये कब से हो रहा है यहाँ पे? बहुत सालों से हो रहा है। मॅडम क्या नाव माझं नाव सविता महाजन. काय झालं काय प्रथम काय? काही नाही, इथे हा इश्यू आहे बिल्डिंगचा आणि चाळीचा मॅटर आहे. त्याच्यामध्ये आम्हाला इथे त्रास खूप देत आहेत सगळेच जण. नावं आम्ही प्रत्येकाची घेतली तर खूप इश्यू वाढणार आहे. तर त्याच्यासाठी आम्हाला काहीतरी इथने सहयोग मिळावा याची आमची इच्छा आहे की आम्हाला सपोर्ट करावा. केव्हापासून सुरुवात आहे ही त्रास? पुष्कळ वर्ष झाले, आता त्याचं लिमिटच नाही आहे. इतके वर्ष झाले हा त्रास आहे. इथे पाण्याचा त्रास आहे, टॉयलेटचा त्रास आहे, बिल्डिंगवाल्यांचा त्रास आहे, गटरचा त्रास आहे. सगळेच जण आम्हाला त्रास देत आहेत इथे. प्रॉपर्टी आहे कोणाची? प्रॉपर्टी तर आहे, कोणी म्हणतं माझी आहे, कोणी म्हणतं माझी आहे. खरं नाव इथे कोणाचंच माहिती नाही आहे कोणाची आहे. 10 जण म्हणतात माझी आहे माझी आहे, पण खरं कोण आहे ते माहित नाही आहे इथे. प्रशासनिक लोक तुम्हाला काय बोलले म्हणजे खाली करायला राहायला आणि काय? एवढ्या डेंजर झोन मध्ये कसं राहणार सर, तुम्ही सांगा. आता कधीही पडलं तर म्हणतात मरणारे असे कितीही मरतात, पण आपण आपल्या जीव स्वतःहून कशाला खड्ड्यात पडायचं. आपण आपल्याला माहिती आहे रिस्क आहे, तर आपण कशाला स्वतःहून तिच्यात पडायचं. उगाच कोण म्हणजे कारवाई करायला सांगत आहे प्रशासनिक आणि कोणी प्रायव्हेट? पुष्कळ जण आहेत सर, सगळ्यांना माहिती आहे हे मॅटर. पुष्कळ जण आहेत, आम्हाला त्रास देत आहेत. आता तुम्ही आता आम्हाला हे शिवसेना सर साहेब जे आम्हाला सपोर्ट करतील तर आम्ही त्यांच्याबरोबर त्यांना हेल्प करू आम्ही. दोस्तों आप देख रहे थे कि यहाँ की ये महिलाएं हैं, हम आपको हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं कि ये महाराष्ट्र मुंबई का कांदिवली वेस्ट का एरिया है, इलाका है, गोरसवाड़ी कहते हैं। और इसी गोरसवाड़ी में ये एक तरीके से कहा जाएगा तो बहुत अच्छा एरिया बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, देखो आपकी ये महिलाएं हैं और किसी किसी के घर में हस्बैंड भी नहीं है और ये अपने ही घर में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और क्यों मजबूर हो रहे हैं हम आपको आगे की जानकारी में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा हम जानकारी दे रहे हैं कि ये इनका घर है और ये घर जर्जर हो गया है। एक आगे छोटी सी बिल्डिंग है, हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे बगल में फोटो आपको वीडियो, यही एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को लेकर के यहाँ पर एक बवाल मचा हुआ है। बिल्डर जो बिल्डिंग है वो बिल्डर कहता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और लोग कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आकर के देखिए, ये 2 4 6 घर के लोग हैं, 10 घर के लोग हैं, ये परेशान हैं, रहे तो कहाँ।
इनकी छत टूट गई है। अभी हमने आपको देखा और आपको भी दिखा रहे हैं कि यहाँ बाथरूम की हालत खराब है, पानी की, टॉयलेट की, लाइट के मीटर कट गए हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के ऐसी जगह पे रही। ये महाराष्ट्र मुंबई का कांदिवली वेस्ट का इलाका है, एरिया है, यही महानगर है, यही मुंबई है। प्रशासन सो रहा है, जनता रो रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।